हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी यूपी पेड के पेपर्स हुए हैं, तो जिसमें आज मैं इवनिंग शिफ्ट वाला चर्चा करूंगा। और इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, 100 के 100 मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। अभी चूँकि आयोग के आंसर्स नहीं आए हैं, तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन चेक किए हैं गूगल से, और एक दो हो सकती गलतियां हो, त्रुटि हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया था, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा वार्षिक तक घट जाता है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो कई बच्चे इन्होंने गलती क्या किया है, वो डायरेक्ट क्या किए, इसको 3 साल के लिए 12 कर दिए और कह रहे थे कि आधा आधा घट जाएगा तो 1.5 और कम हो जाएगा, और ये घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5। जबकि ये गलत है। वो देखिए प्रत्येक वर्ष कह रहा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 10.8 आना चाहिए। अब कहेंगे आप कैसे आना चाहिए, तो देखिए मैं एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ पहले, तब ये 3 वाली बात आपको समझ में आएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, थोड़ा गौर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1,000 रुपया है, ठीक है, और इसको 3 साल में अगर मैं SI की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट, तो 10% की दर से कितना मिलेगा? तो पहले साल 100 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, तीसरे साल 100। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज नहीं बदलता है, वो प्रत्येक साल वही सेम देता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो आप देखोगे पहले साल 1,000 पे तो 100 देगा, अगले साल क्या करेगा, 100 तो देगा ही देगा, और प्लस इस वाले पहले वाले पे 10% दे देगा, तो 10 रुपये यहाँ बढ़ जाएगा। अगले साल देखेंगे तो इस 1,000 पे तो 100 मिलेगा ही मिलेगा, फिर इस पे भी 10 मिलेगा और इस पे भी 10 मिलेगा, और आपको पता कहाँ 10% मिलेगा, इस पे भी 10% मिलेगा, यानी यहाँ से भी 1 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से बताना क्या चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, कि जो पहला मूलधन ब्याज है, यहाँ से देखिए कितने टुकड़े मिले, 3 टुकड़े, 10%। देखिए एक बार इसका 10% निकालेंगे तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, ये प्रिंसिपल वाला हो गया। फिर इस ब्याज पे जो ब्याज आया है, देखिए ये भी 3 टुकड़ा है, 10 10 10। फिर इस ब्याज पे ब्याज वो कितना है, 1 टुकड़ा। तो हम बताना क्या चाहते हैं, देखिए 3 हो गया मूलधन से 3 टुकड़ा, और 3 इस ब्याज पे ब्याज जो है 3 टुकड़ा, ये है 10, मतलब 100 पे जो 10% है, 10 रुपया 10 रुपया 10, और फिर इसका एक हिस्सा जो 10 रुपया है, इसका एक 10% कितना होगा, 1 रुपया। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा फाइनली वो क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि अगर आप पहली बार, जैसे मूलधन जैसे 1,000 था, आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने 1,000 मूलधन लिया है, तो प्रिंसिपल, यानी ये प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं मूलधन है, तो इस पर 10% 100 आया, ये 100 3 बार मिला, फिर एक बार इसका 10% आया 10 रुपया, ये भी 3 टुकड़ा मिला, फिर इस 10 का भी 10%, ये 1 टुकड़ा मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 साल में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करें, तो टोटल मेरे पास 300 और 3 दाम 30, 330 और 1 91, यानी सब 331 रुपया मिला मुझे 3 साल में। बस यही लगा देना है, क्योंकि ये आसान है। अगर ये आप नहीं लगाओगे तो आपको पता है 104/100, 104/100, 104/100 करना पड़ेगा, 100 रुपये का उसका कैलकुलेशन। फिर जो आएगा, फिर आपको 100 कैलकुलेट करने के लिए, देखिए अब ये आधा % दिया, देखिए कितना टफ दिया है। आधा % मतलब हो गया कि 1/200, यानी 1 की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 199/200, फिर गुणा करेंगे 199/100, 199 से जो आएगा फिर उसको घटाना पड़ेगा 4% जो आएगा। तो इतना लंबा करने से बढ़िया है। और सोचिए आयोग सबसे पहले क्वेश्चन रखा था, क्योंकि उसे पता है कि इसमें काफ़ी बच्चे समय बर्बाद करेंगे, और कईयों ने बेकार किया भी होगा, और ऐसे लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा आपसे एक सजेशन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन देखें, पहले अटेम्प्ट में ना बने उसको छोड़ दिया करिए, हो सकता है आगे आपका आसान क्वेश्चन इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसमें करना क्या, वही चीज़, जैसे 3 बार मूलधन से मिलेगा और 3 बार उस ब्याज से ब्याज मिलेगा, और 1 बार ये। तो आप समझ गए होंगे ये 331 क्यों लिखा है। तो अगर मैंने मूलधन 100 रुपया मान रखा है, तो पहले 100 पे 4% 4 रुपया,
फिर इस 4 का 4% 1.6, फिर इस 1.6 का 4%, 16 चौके 64 और 4 अंक पे 10 बोलो। अब गुणा कर दीजिए 12, 16 3 48 और ये गुणा करेंगे तो 12 अब जोड़ लीजिए, यानी 100 रुपये अगर मेरा मूलधन होता है तो 4% की दर से 3 साल में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार होता है वो 12 रुपया 48 6 यानी लगभग 12.4864 के, ठीक। लेकिन अब आधा % भी निकालना है, क्योंकि वो लास्ट में बोला है देखिए कि स्थानांतरण का आधा % वार्षिक घट जाता है। तो अगर ये घट जाता फिर इसको भी घटा 331। अब आपको पता है कि 1% का मान जो होता है वो 0.01 होता है, ठीक। लेकिन हमें चूंकि गौर करिएगा, चूंकि मुझे आधा चाहिए तो इसका आधा कर दीजिए, तो इसका आधा हम करेंगे 0.01 का, समझिएगा मेरी बात को, तो ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डाटा लेंगे और डाटा का लगा देंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे अब समझिएगा, जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1% यानी 1/100, तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा अगर हम करेंगे तो आधा का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे आधा का मतलब क्या हो गया, जैसे 1/100 है, इसका आधा मतलब 1/2, यही हो जाएगा, यानी 1/200, यही तो मतलब हुआ। तो 1/2 से इसका निकालेंगे हम, तो सबसे पहले तो मुझे निकालना आधा %, और आधा % किसका निकालना है भाई, 10.5%। तो 100 का 10.5% अगर हम लें तो 1% लेते तो 1 रुपया होता है भाई, 100 का 1% आप कल्पना करें, देखिए थोड़ा सा, जैसे 100 का क्या हो रहा है, 100 का 1% 1 रुपया, लेकिन इसका आधा % क्या हो जाएगा 0.5। तो पहले साल तो हमें 10.5 मिल जाएगा 3 बार, तो अगले साल जो इस 10.5 का फिर निकालेंगे हम आधा %, तो 10.5 का आधा का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि इसका देखिए 10.5 का अगर हम आधा % बोलें तो 1/2 और % यानी 1/200 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा 0.005। फिर इसका 10.5% निकालना, फिर ये आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिएगा नियर अबाउट, तो ये 1.5 आ जाएगा और 0.150, और ये जोड़ेंगे तो ये 1.650025, यानी लगभग, अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना आ गया, ये तो ये देखिए इतना घटा था, तो 12 में से ये घट जाएगा, तो घटाएंगे 10.83 आएगा। कुल मिला जुलाकर आंसर यही आएगा। लगाने की थोड़ा प्रक्रिया मैंने समझाने की कोशिश किया। बाकी देखिए आसान आसान क्वेश्चन है। ये देखिए x का मान पूछ रहा है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 196 169। तो ये 14 का पूर्ण वर्ग होता है 13, तो 13 का 13 14, तो 1 की जगह क्या आ रहा है x, यानी x की जगह 1। अब देखिए 37.5 में पूछा है कि कुल कितने 1/8 है, तो जाहिर सी बात 37.5 का मान होता है 37 दूना 75 और बटे 2 और भाग देना 1/8, तो उलट जाएगा तो उल्टा गुणा हो जाएगा 8/1 से, तो 2 चौका 8, 75 गुणे 4, 75 दूना 1.5, 1.5 दूनी 300 आएगा। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा तो 361 का पूर्ण वर्ग 19 और 1024 का 32 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, ये लगाने के 2 तरीके हैं, जो तो सबसे पहला तरीका हम आपको बता देते हैं। 13 का 68 में गुणा कर लीजिए, जो आएगा पहले 7 का इसमें गुणा कर दीजिए, लास्ट का 7 में इसके गुणा कर दीजिए, इसका योग इसका योग में से 13 से गुणा करके जो रहेगा वो घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं समय बर्बाद हो रहा है। इसी को हम 60 में थोड़ा बताते हैं। मान लिया 13 का एवरेज तो दिया 68, तो 7 का 63 है, देखिए तो 63 का 68 से कितना कम है, -5, और 7 जगह कम है तो -15 35 की कमी हो गई। अगले 7 का 70 है, तो कितना इससे कम है, देखिए ज़्यादा है 2, कितनी जगह 7 जगह, तो 14 ज़्यादा हो गया। अब -35 में से 14 घटाएंगे तो -21 की कमी है। और आप बताएं, हमने एवरेज तो 68 मान रखा है, लेकिन 35 की कमी हो गई, सॉरी 14 की कमी हो गई, तो घटा देंगे 14 को, तो 8 में 4 गया 4, 6 में से 1 गया, 1 मिनट, कितनी कमी हुई है 21 की माइनस, तो ये घटा देंगे 21 को किससे, 68 से, तो कितना आ जाएगा 47, और यही आंसर है। ये देखिए दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कहते नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, यानी उचित निर्णय लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बहिष्कार होना चाहिए। अब देखिए तीछड़ का विलोम पूछा, तो कुंठित होना चाहिए। गजवदन का गणपत होगा। कांटों से भरा यानी कंटका कीड़ होगा। चलिए इंग्लिश वाले पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
देखिए इंग्लिश में ये पैसेज दिया था। जब भी आपको एग्ज़ाम में पैसेज करना हो तो मेरा एक सलाह रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। जैसे पहला पूछा द आथर साइड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, फिर कह रहा द आथर जंप्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, ठीक है, क्यों उठा तुरंत, जंप आउट। अब कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर डू फर्स्ट, इसमें आथर सबसे पहले कौन सा काम करता है, मतलब दरवाज़ा बंद करता है, कि रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, कि कंबल से खुद को ओढ़ लेता है, क्लाइंबिंग इनटू बेड, कि बेड पे चढ़ता है। तो देख लेते, एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया है। अब इसको पढ़ लीजिए आप, थोड़ा सा देखिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं आपका। जैसे कह रहा आई क्लाइंब्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन ब्लैंकेट, ठीक है, बेड पे चढ़ा, उसका ब्लैंकेट से खुद को ओढ़ लिया। फिर फर्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन दिया भी, अभी हमने पढ़ा जब क्वेश्चन, तो कह रहा आथर सबसे पहले क्या करता है, तो फर्स्ट में ये करता है एक्सटिंग्विश द लाइट, तो सबसे पहले इन्होंने लाइट बुझाया, ठीक है, दैट बर्न स्टिल्ली नियर द डोर, जो दरवाजे के पास जल रहा था सबसे पहले वो बुझा देता है। तो देखिए इसने सबसे पहले काम बल्ब का बुझाना किया है, तो अभी पूछेगा सबसे पहला काम क्या किया, तो पहला क्वेश्चन तो यही मिल गया। फिर कह रहा आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप बेड पियरिंग इनटू द darkness and occasionally glancing at the round window in the darkness, ठीक है, for an hour I must have sat like this and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed not having allowed for the motion of the ship. I was instantly drawn violently across the room, ठीक। तो ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हम क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए कह रहा द आथर सैट पियरिंग इनटू द डार्क बिजान, क्योंकि वह डर गया था ना, ही वाज अफ्रेड। देखिए यहाँ पर ये लाइन क्लियर किया है, देखिए फर्स्ट लाइट, अब देखिए स्टिल गेट अप स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप बेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस, तो यहाँ तो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है वो। फिर अगला कह रहा है द आथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज ही हैड हर्ड अ फेंट साउंड, ही वाज पुश्ड बाय अ कोल्ड ब्रीज ब्लू फास्ट फेस्ट, ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। देखिए अभी आयोग के आंसर की नहीं आए हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो, मैंने वो पहले ही आपसे कह दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर डू फर्स्ट, तो हमने कहा था पहले वो क्या करता है, पहले वो बल्ब को जलाता है, ठीक है, जो दरवाजे के पास जल रहा था। तो देखिए यहाँ कौन सा दिया है, क्लोजिंग द डोर नहीं, दरवाजा नहीं बंद करता है, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट नहीं, क्लाइंबिंग बेड नहीं, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि उसमें सबसे पहले बताया है कि वो बंद करता है लाइट को, ठीक है। गिव एंटोनिम्स, तो देखिए कीन माने उत्सुक होता, तो डल माने नीरस हो जाएगा। गिव एंटोनिम्स सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड माने घमंड होता है, तो डिग्निटी होता चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या हो रहा है भैया, कितने क्वेश्चन हो गए, 15, अब 16 वाला देख लीजिए। कर एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंध। अब देखिए एक आदमी ने, तो मान लिया जो क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी ये है, अब क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। कह रहा है एक महिला से कह रहा है कि महिला तुम्हारी जो माँ है, उस महिला से कह रहा है कि उसके पति जो है की जो बहन है वो हमारी क्या कहें, देखा ना, देखो बुआ है। तो अब बताओ कोई लड़का इसको बुआ कह रहा है, ठीक है, तो बुआ कहेगा और इसकी बहन है, तो ये बुआ कौन लगता है, पिताजी के बहन, तो ये पिताजी इस लड़के के हो गए और ये माँ हो गई, और माँ की लड़की, अपने ही माँ की लड़की, वो हमारी बहन लगेगी कि नहीं, तो देखिए बहन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा था कुत्ता का रेबीज होगा तो मच्छर का मलेरिया, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो सूरवीर देखिए अब क्यों है उसका कारण जान लीजिए। देखिए नन धर्म संगनी, ये भी धर्म से जुड़ा है, पादरी भी धर्म के जो है वो होते हैं उच्च, जैसे मठ वठ जो होते हैं, मुनि, ठीक है, ऐसे सूरवीर इस किसी धर्म से नहीं रिलेटेड। ये क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर ने दिया, ये दिया, तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या देखना रहता था, ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ड को कैसे अरेंज कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर को, देखिए ये 4 वर्ड उल्टा लिख दिया है और बीच का उलट दिया है 2, फिर 4 उलट दिया है, तो ऐसे एडवांटेज क्या कर दीजिए आप, देखिए ये 4 उल्टा लिखेंगे तो AVDA हो जाएगा, लास्ट का 4 उल्टा लगेंगे तो SEGA, और NT का TN लिख दिया, तो देखिए आंसर क्या है, कहीं डी ऑप्शन है। अब कह रहा क्वेश्चन GS का आ गया, योग के बारे में जागरूकता भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग, तो आयुष मंत्रालय ने चालू किया। अब ये क्वेश्चन देखो एक आ गया था आपका कैलेंडर से,
18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को पूछ रहा है। तो देखिए 18 से कैंसिल हो जाए क्योंकि कोई अंतर नहीं मिलेगा। फरवरी अब इसमें 2005 है तो 2000 कैंसिल हो जाएगा, 2000। अब बचा 5 साल 7 साल। अब 5 साल में आप लीप ईयर निकालेंगे तो एक बार और लीप ईयर मिल जाएगा, और साथ में 7 साल सिंपल ईयर हो जाएगा, जिसमें कितने लीप ईयर मिल जाएंगे, एक। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 8। आप देखिए 2 दिन बढ़ गया, तो 2 दिन का मतलब हो गया शुक्र में 2 दिन जोड़ देंगे तो रविवार आंसर आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा, तो राजस्थान था। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 किस भुगतान तंत्र को कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध, तो मास्टर कार्ड। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली, तो ये जापान का था। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के वाहक के लिए चुना गया है, तो वो मरियप्पन थंगवेलु थे। अब देखिए 2021 और 22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या 7.6% था। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम से किया है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन, तो आपको पता है थंडर ड्रैगन, जब ये देखिए ड्रैगन से रिलेटेड है तो आपको ड्रैगन यानी तुरंत चाइना याद होना चाहिए। तो चाइना के पास कौन है, भूटान, भाई इसी को जाना जाता है भूटान। अब देखिए रियाद किस देश की राजधानी पूछा, तो सऊदीया का है, जान ही रहे। 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने, तमिलनाडु में, तो डीएमके है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 कौन देश पर शीर्ष, तो आइसलैंड। 32वां कौन सा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना, तो वो तमिलनाडु है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एलोरा आपका महाराष्ट्र में है, जान ही रहे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से सबसे छोटा राज्य गोवा। राज्यसभा का आपको पता है चुनाव का जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है। विश्व में संयुक्त 24 अक्टूबर 1945 जो भी है। प्रसिद्ध नवकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य, तो ओडिशा से है। निम्न में कौन सा एक हरित गृह नहीं है, ठीक है, तो नाइट्रोजन होना चाहिए। वैसे भी जब भी कार्बन की बात आए तो वहाँ देखिए जिसमें सी लगा रहा है तो होता नहीं है। देखिए कार्बन में सी है, क्लोरोफिल में सी है, और मीथेन में CH4 होता है मीथेन का, तो सी है। तो कार्बन जहाँ लगता है वो उसमें कार्बन आ जाता है, और कार्बन हरित गैस के लिए जान ही रहे हैं, होता ही होता है। तो कह रहा है एक हरित गैस नहीं तो नाइट्रोजन, क्लियर। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार जान ही रहे खेल के उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए थोड़ा गद्यांश है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे लेता हूँ, देख लीजिए। वैसे भी आपने पढ़ा भी होगा तो हम थोड़ा सा आंसर्स बता देते हैं आपको जो होना चाहिए। जैसे धर्मनिरपेक्षता से बात किया तो सभी धर्मों का आदर हो सकता है या, तो गूगल में मैंने चेक किया था उसमें ये भी बता रहा है कि धर्म किसी भी धर्म को ना मानने वाला, ये भी बता रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे हमारे अनुसार तो सभी धर्मों का आदर होना चाहिए एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें गूगल पे ये भी दे रहा है कि किसी धर्म को ना मानना। ठीक है, तो अब देखिए आयोग क्या देता है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, ठीक है, तो यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचारण का प्रतीक था। इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों का भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये इसमें दोनों में आंसर जा सकता है, ये भी है ये भी। अब देखिए आगे कौन जाता है, लेकिन हमारे अनुसार तो ये लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। कह रहा है इसमें उपर्युक्त गद्यांश में कह रहा है अस्पृहणीय स्पृहणीय कौन सा शब्द, तो क्या क्या करने योग्य होना चाहिए। अब देखिए उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, आज़ादी के संघर्ष में, तो देखिए कृषक का तो कोई बात ही नहीं है, और आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेषता, ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो वैसे होना तो चाहिए गुलाम देश की दशा क्या था, एक ये है बहुत करीब, और आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका ये तो नहीं है, लेकिन ये वाला सेकंड। तो अभी तो हमारे अनुसार आप यही लीजिए गुलाम देश की दशा कैसी थी, क्योंकि कंडीशन शर्त वही दे रहा है लास्ट में, फिर भी देख लीजिएगा भाई। देखिए आयोग का आंसर की नहीं आया, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए उपर्युक्त गद्यांश देखिए, ये देखिए कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, धार्मिक आस्थाओं को सद्व्यवहार को बढ़ावा जनतांत्रिक से, ठीक है, अंग्रेजी राज और भारतीय स्वतंत्रता संघ। अब इसमें विशेषता बताया, यही लग रहा है पूरा। आगे चलते हैं, एक और है इसमें देख लीजिएगा गद्यांश और दिया था, ये पढ़ लीजिएगा आप।
उसके बाद पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि शल्य चिकित्सक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ये डाउट में है, हम छोड़ देते हैं हिंदी वाली पोर्शन। बाकी अनुच्छेद में निरामय, तो निरामय माने स्वस्थ होता है, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी इसको देख लीजिएगा। मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है, तो ये होना चाहिए इसमें, चूँकि मैंने पढ़ा था हिंदी में, ये दे रहा था मानव शरीर विविधता की सृष्टि के अनुपमा कृत है। बाकी देख लीजिएगा, हिंदी वाला तो भाई थोड़ा डाउट है। आइए मैं आपका DI करा देता हूँ, DI आया था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए बहुत आसान DI आई थी, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा भी प्रैक्टिस करके गए थे सब सही किए हैं, लेकिन हाँ जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था उन्होंने गलतियाँ भी बहुत की हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन, अब बताइए सबसे अधिक उत्पादन 98 है, तो ये किस वर्ष है? 2014-15, तो 2014-15 यही दिया था। क्लियर, अब चित्र से स्पष्ट है 14-15। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? अब 2011-12 वाला हम थोड़ा आपको डाटा दिखाते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 2011-12 ये है 44, और किससे ज़्यादा है? 42, तो 42 में 2011, एक मिनट कितना पूछा है मैं फिर से देखता हूँ, 2011-12 के दौरान, ठीक है, उत्पादन वृद्धि पिछले साल की तुलना, तो 11-12 पूछ रहा है। 11-12 पूछने का मतलब होगा ये 58 के, ये है ना 11-12, और एकदम जस्ट इसके पहले तो 44 में कितना ज़्यादा है? 58, तो 12 ज़्यादा है 44 में, इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए। देखिए मैंने आपका लगाया भी, देखिए 58 में 44, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 44 से अंतर ले लीजिए इसका 14, तो 14 से गुणा करेंगे 100 में परसेंटेज निकालने के लिए, अब भाग दीजिएगा 31.8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा? तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ इसका मतलब घटा है, तो देखिए मैक्सिमम तो यहाँ चढ़ा है, देखिए 55 से 90, क्योंकि अंतर लेंगे 10 में से 5 गया 5, 8 में से 35, लेकिन यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा झुकाव है 8, और 9 में से 6 गया 3, 38, तो सबसे ज़्यादा 38, लेकिन किस वर्ष में? 2015-16, देखिए तो 2015-16 ऑप्शन है, देखते हैं, ये देखिए 2015-16, मैंने बोला भी ये देखिए 15-16 में घटा है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष में के दौरान अधिकतम वृद्धि थी, तो अभी हमने चर्चा ही कर भी दिया था अधिकतम वृद्धि, देखिए ये ग्राफ से ही पता है कि अधिकतम वृद्धि यही हो रहा है, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 की वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर किस में है? 13-14, तो देखिए 13-14 है क्या? ये देखिए 13-14 होगा, ठीक आ गया। कह रहा प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, तो प्रथम 3 वर्ष का लेंगे तो 42, 44, 58 है, और बटे 3 कर देंगे 144, भाग देंगे 48 टी आएगा। अब ये प्रथम 42, 44, 58 कैसा है मैं समझा देता हूँ। प्रथम 3 साल देखिए, प्रथम 42, 42, 44, 58, ये प्रथम 10, 11, 12 की बात कर रहा है, तो जोड़ के बटे 3 कर दीजिए, औसत उसी को कहते हैं। हो गया क्लियर। अब देखिए DI नंबर 2 देखते हैं, 56 से 60 क्वेश्चन जो दिया। कह रहा दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात 2013-19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, ये आपका दिया भी है, ठीक है, 700, 900, 12, 12, 13, तो चलिए पहले इसका औसत निकाल लेते, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोला ही है यक्स के औसत आयात से अधिक आयात, यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर ज्ञात करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करिए, सबसे पहले इनका औसत निकाल लीजिए, तो 700, 900, 12 ये सब जोड़ दीजिए, और बटे 6 लोग हैं भाग दे दीजिए, तो 7300 में 6 से भाग देंगे 1216.66 आएगा, यानी हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 1216.66। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कह रहा कितने ज़्यादा हैं इससे कितने कम, उसका अंतर, तो 1216 हम लेके चलते हैं। तो बताओ भाई साहब 1216, तो ये 1200 है, तो 1216 से ये 2 लोग ज़्यादा हैं कि नहीं, और 1216 से कम कितने लोग हैं? ध्यान देना, जैसे ये देखिए 1216 से ये ज़्यादा है, और 1216 से 12 कम होता है, ये भी कम होता है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो बताओ 4 लोग कम हैं और 2 लोग ज़्यादा हैं, तो इनका अंतर पूछा है 4 2 का, तो 2 नहीं हो जाएगा। बताओ, सिंपल है, समझ गए होंगे। औसत 1200 समथिंग आ रहा है, 1216.66, तो 1216 से तो 1200 कम होता है, तो देखिए ये 1200 कम है, इसलिए ये समझ लीजिए एक बार और, देखिए 1300
1216 से ये दोनों ज़्यादा हैं और ये 4 कम है, तो कह रहा है जो कम है और जो ज़्यादा है इनका अंतर पूछ रहा है, तो 4 - 2 बराबर 2 नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए 1216 से 4 लोग कम हैं और 2 लोग ज़्यादा हैं, अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि, सभी वर्षों के यक्स के आयात में वृद्धि के औसत से। तो सिंपल सी बात है, देखिए अभी देखिए 2018 में यक्स के आयात में वृद्धि, तो 18 में देखिए पिछले साल की तुलना में थोड़ा ध्यान देना कितना बढ़ा है। अभी देखिएगा, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ डायग्राम में, बस 18-19 दिमाग में लेके चलिएगा। 18-19 ये देखिए, ये हो गया 2018-19, यही है ना। अब इधर देखिए 2000, तो आप बताइए 2018-19 कह रहा है कितना बढ़ा है, तो यहाँ 2018 और 1300, अगर यहाँ देखें तो कितना है 700। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 2000, सॉरी ये कह रहा है कि यक्स के आयात में, तो केवल यक्स का कितना दिया है 18-19 का, देखिए 2000, तो 2000 ये है और वो है 1216, देख लीजिए 1216। अब क्या पूछ रहा है 1216, जो औसत निकाला था सर 1216, तो एवरेज में ले लिया मैंने 2000 और 1216, क्योंकि 1216.66, तो थोड़ा दूरी पे ऑप्शन है तो इतना लड़ेगा नहीं। तो अब देखिए वो कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि जो यक्स का, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको सर, कि यक्स के जो आयात प्रतिशत में वृद्धि सभी और यक्स के आयात, तो सभी में कितना था 1216 और यक्स का कितना था 2000, अंतर ले लिए 784। तो ये कह रहा है कि जो कितना जगह आयात से उसके आयात से कितनी है, यानी कम है कि ज़्यादा है, तो भाई कम है 784, किससे 1216 से, तो अगुड़े 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे 64.47, यानी लगभग 64.38 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि, तो ये तो सिंपल है, 14-15 से 15-16 देख लीजिए, ये रहा देखिए 14-15 से 15-16, यही बोला ना 14-15 15-16, तो ये देखिए 900 से 1200, तो जाहिर सी बात है 900 में 300 की वृद्धि है, तो ये कट जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 और 100 से गुणा करेंगे 33.33 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यही चीज़ मैंने किया भी है, आप देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, 1200 में से 9 गया 300, 300/900 गुणे 100, 33.33। एक लास्ट क्वेश्चन, ये गलत बहुत बच्चे कर दिए हैं। इसमें दरअसल क्या कह रहा था, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात की वृद्धि औसत, ठीक है, का औसत रुपया करोड़ में क्या है, तो सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयत में वृद्धि, वृद्धि इन द सेंस वो अंतर सबका निकालना, और बटे कितने लोग हैं 5 लोग। तो इसको देखो पहले, सब इसको समझो, मैं समझा दूँ यहीं पर। जैसे वो ऐसे कह रहा था अंतर वृद्धि, जैसे यहाँ 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 यहाँ, तो आप बताओ जब गैप लोगे तो 1 2 3 4 5 गैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 7 200, 200 यहाँ गैप मिल जाएगा, और 12 और 9 9 3 12, तो 200 3 500, और यहाँ से 0 मिल जाएगा 500, और 12 1 13, 5 1 600, और 600 हो गया, और 13 और 7 यानी 1300, यानी 130, और बटे 5, क्योंकि 5 गैप, देखिए गैप हमेशा कम हो जाएगा ना एक गैप, क्योंकि गैप का, तो 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 6 30, तो 260 आना चाहिए। ठीक, क्योंकि 26, 5 दूना 10, 5 6 30, और क्या पूछा था, 1 मिनट, परसेंटेज पूछा था कि एवरेज पूछा था, एक बार हम देख लें। अब तो वहाँ एक आइडिया मिल गया, मैंने यहाँ साल भी किया, अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आया, हाँ, तो सभी वर्षों के लिए औसत, तो वो 1300 होगा, जोड़ने में कुछ गलत हुआ होगा वृद्धि, ठीक है, तो 1300 आएगा, 260 आंसर आएगा जब भाग देंगे, क्योंकि उसने बोला सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयत में वृद्धि। अब हम थोड़ा सा हम आपको 1300 गिना ही देते हैं, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ से 200 हो गया, चलो 200, फिर 9 3 12, 300 यहाँ से हो गया, और 12 1 13, 100 यहाँ से हो गया, और 13 और 7 20, 700 यहाँ से हो गया, जोड़ लो अब। तो देखो 7 3 7 2 9, 9 3 12 1 13, देखो 1300 आ गया कि नहीं। अब 1300 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 260 आ गया कि नहीं। तो यही पूछ रहा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे गलत किए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए, विगत कितने वर्षों में यक्स का आयात यक्स के आवास औसत से कम था, तो अभी निकाले थे, याद करिए, 2 लोग ज़्यादा थे और पीछे 4 लोग कम थे, तो अधिक पूछा है तो 2 लोग ज़्यादा थे, तो 2 डायरेक्ट आंसर आ जाए, स्पष्ट है, ठीक है। अभी एक DI ये आया था, बड़ा आसान था ये भी, कह रहा था कि निम्नलिखित
तालिका में 4 व्यक्तियों ए बी सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पे वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। जैसे जिसमें डाटा दिया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा आप लोग। कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए डी वाला पहले थोड़ा सा नीचे डाटा करते हैं, समझिए। डी वाला ये सब जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो देखिए 127 मिल जाएगा। फिर कह रहा बी वाला जोड़ लीजिए, बी वाला जोड़ेंगे हम तो कितना मिल जाएगा 163। तो वृद्धि आप बताओ 127 में 163 घटा के अंतर लेंगे तो कितनी वृद्धि मिल जाएगी देख लीजिए। तो 36 आ जाएगा और 127 में और गुणे 100 करेंगे तो वो 3600 हो जाएगा, भाग देंगे 28.34 और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए थोड़ा सा। तो कह रहा सोमवार को बेची गई वस्तु और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य। तो देखिए सोमवार वाला डाटा जोड़ लीजिए, शुक्रवार वाला तो 130/4 109/4 करेंगे 32.5 आएगा, 27.25 अंतर करेंगे 5.25। अब आप कहेंगे सोम और शुक्र क्या है, इसको थोड़ा समझा दीजिए, देख लीजिए। सोमवार की बिक्री ऐसे जोड़ना आपको, देखिए सोमवार की ये पूरी बिक्री जोड़ लीजिए ABCD और शुक्रवार की ये जोड़ लीजिए और ये जोड़ के 4 किए, ये जोड़ के क्यों, क्योंकि औसत का अंतर पूछा है तो 4 कर देंगे औसत आ जाएगा और 4 कर देंगे उसी का अंतर पूछा। देखिए मैंने ये किया, अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो ए और सी और मंगलवार यही देखिए हम समझा देते हैं, ए और सी मंगलवार। तो देखिए ए हो गया मंगलवार का और सी एक मिनट किसका किसका पूछा है, मंगलवार और क्या, मंगलवार को ए और शनिवार को सी, सॉरी मंगलवार को ए और शनिवार को सी। देखिए मंगलवार को ए और शनिवार को सी, सी माने ये हो गया ना सी, देखो सी ये हो गया ए हो गया। अब इसका रेशियो भैया कौन नहीं निकाल पाएगा बताओ, ये देखो रेशियो निकाल लिया, यहाँ रेशियो लगा दिए 5 7 35 और 5 9 45, तो 7:9 आ जाए कि नहीं, बस काट दीजिए। चलिए देखते हैं 7:9, ये देखिए 7:9 है, ठीक 35 और 45। कह रहा सोमवार को डी द्वारा बेची गई बस शनिवार को सी द्वारा बेची गई बस का कितना प्रतिशत हो। सिंपल सी बात है, तो सी वाला 20 है और देखिए डी द्वारा बेची गई वस्तु और सी, तो डी वाला 20 है सोम को और शनिवार को सी वाला 45 है, गुणे 100 कर देंगे आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम समझा भी देखा, ये सोमवार को डी देखना शनिवार को सी, सोमवार को डी और शनिवार को सी। देखिए सोमवार को डी और शनिवार को सी देखना। अब यही पूछ रहा है तो डी का पूछ रहा है और गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगी कि नहीं, बस सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ मैंने देखिए यहाँ रखा है, ठीक है ना। देखिए 20/45 गुणा कर देंगे 400 में तो 1/9 की वैल्यू 11.11 होता है और 4 गुना है तो 44.4 हो जाएगा। अब देखिए 65 वाला क्वेश्चन कह रहा BCD द्वारा सोम मंगल बुध शनिवार को, तो जोड़ लीजिएगा जो आएगा और 3 कर देंगे 44.3 आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा पूछ रहा था चौथा DI क्योंकि 20 नंबर का DI आया था, ठीक है, ये 100% सही है, यहाँ एकदम श्योर है, गलत नहीं है हम। आप देखिए एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है डिजिटल, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और जिनका भी आंसर की मिला ना वो मिला सकते हैं इससे, बस हिंदी में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बाकी लगभग मैंने गूगल से सब सर्च करके बताया और बाकी DI तो मैंने खुद लगाया, ठीक है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। चलिए 2016 देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझा देते क्या कह रहा था दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। भारत में 2020-2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, ये सब दिया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोला है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की है। अब देखिए 16-17 पे आ जाइए, तो 16-17 मेरा ये है और गिरावट कह रहा है, ध्यान देना मेरी बात को तभी समझ पाओगे। देखो आप बताइए गिरावट बोला है, तो देखिए अगर मैं गेहूं की बात करूं तो यहाँ बढ़ा है 6 से 7 हुआ है, चावल की बात करूं तो 826 से 812, देखिए गिर गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए चावल जो है 826 से 812, यानी 15-16 में 826 था और 16-17 में आके कम हो गया 812, बाकी देखिए 1450 इससे बढ़ा है। ये एक जगह मक्का है, गिरावट आई है, लेकिन क्या ऑप्शन में मक्का है, नहीं है, इसलिए मक्का कैंसिल आउट हो गया। जौ ऑप्शन में है ही नहीं है, लेकिन है तो भी ये बढ़ा है। दाल नहीं है तो दाल पे बातें नहीं करेंगे। आलू है, आलू देखिए 400 से 45 हो गया। तो जो ऑप्शन हमारा दिया है जिसमें 2 लोग की कमी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए मक्का दिया ही नहीं है तो बढ़ा कौन है, चावल 826 से
ठीक है, 812 घटा है, सॉरी घटा, तो दर्ज। तो उम्मीद है चावल आंसर आ गया होगा। अगला देखते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, चावल 826 से 812 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना? तो 10-11 देख लीजिए आलू, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। देखिए 10-11 में आलू देख लीजिए, 2010-11 तो आलू ये आलू है तो 210 है यहाँ देखिए। और क्या करा, 15-16 में आलू देख लीजिए, तो 15-16 ये है आलू, आलू 15-16 में 400। तो आप बताइए 400 और कह रहा है 210 का कितना गुना है? तो ये देखिए कट गया। ठीक, अब देखिए गौर करिएगा मेरी बात को। अब देखिए अब हमें काटना है तो 21 से भाग देंगे। तो आप बताओ अगर ये 2 गुना जाता 20 गुना, तो 21 दूनी 42, आपको पता है, तो कट जाता है 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन वो 2 से कम है थोड़ा सा, तो आप एग्जैक्ट भाग देखिए, देख लीजिए कैलकुलेट में, भाग देंगे 400 में तो 1.9 एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो 2 से देखिए कम है तो ये तो होगा नहीं, ये कम होगा नहीं। अब ये इतना भी कम नहीं है क्योंकि एकदम करीब है, तो 1.9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई है? तो देख लीजिए इन्होंने बोला है कि 70-56 से 68-96 हो गया गेहूँ 14-15 में। देख लीजिए 14-15 गेहूँ देख लीजिए, ये देखिए 14-15 गेहूँ, 14-15 ये देखिए 14-15 है और गेहूँ, तो ये देखिए 70-56 से 68-96 तो गिरावट गया। तो 2014-15 में गेहूँ गिरावट दर्ज किया गया। अगला देखते हैं, इनमें किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है? तो बाजरा वाला डाटा देखिएगा, उसमें लगातार 1110, 1160, 1100, 1450, 1460, ठीक है, वो बाजरा में हुआ। आप डाटा देख लीजिए अगर आपके पास PDF आया हुआ है का बाजरा वाला, देखिए ये यहाँ से बाजरा है ना, ये देखिए लगातार बढ़ा है 1110, 1160, 1150, 1100, तो बाजरा में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुझे लगता है DI बस एक लास्ट और है। कह रहा 2010-11 से 2016-17 की अवधि में आलू का औसत उत्पादन, तो सिंपल सी बात है, आलू वाला सब जोड़ लीजिए, ये आलू वाला तो 1857 हो जाएगा और बटे 7 से भाग देंगे, औसत आ जाएगा 293.85। चलिए उम्मीद है कि समझ में आएगा, DI चारों आप समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम करा देते हैं आपका GS, ताकि लगभग आप जब इस पे टाइम दें आधा 1 घंटा तो कंप्लीट सीख जाए। क्वेश्चन कह रहा है तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी, तो धन्वंतरी देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? तो देखिए सबसे पहले आया था भारत में जो है वो फायान आया था, फायान के बाद ह्वेनसांग आया, तो टॉमस रो तो अकबर के समय आया था, तो फायान, ह्वेनसांग, टॉमस रो, यानी सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट। अब सिराजुद्दौला और किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ठीक है, पराजित हुआ था प्लासी में। इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था, आपको याद भी होगा। अब लेकिन निम्नलिखित मिलान करें, तो हमको देखिए कुछ आए ना आए, लेकिन आप लोग को भी एग्जाम में देखना चाहिए, इन चारों में से कोई एक आ जाए तभी बात बन जाती है। कैसे? जैसे गदर पार्टी का सबको पता लाला हृदय राय, अब बी का एक आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है बी में जो एक दिया है, तो डी लिखा के आगे आ जाइए। बाकी देख लीजिए, हम सबका बता देते हैं आपको, ठीक है, सबका क्या बताएं आप जानते ही हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। मौर्यकालीन भारत के किस इंडिका का लेखक, तो इंडिका का लेखक तो फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, बार बार पूछता मेगास्थनीज होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम, तो 1928 में आया था, ये तो आपको याद भी होगा। देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज लाहौर में गूंजा था, डी ऑप्शन है। माउंट एवरेस्ट में प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? देखिए आपको पता होगा एडमंड हिलेरी थी 1953। देखिए मैं एक याद करने का जुगाड़ बता देता हूँ। देखिए माउंट एवरेस्ट पे ऐसे कोई तो चढ़ेगा नहीं भाई, वो बहुत ही अभाज्य वाली संख्या होगी। अभाज्य वाली मतलब बहुत ही मजबूत, अभाज्य माने जो कटे ना, यानी उसके अंदर दृढ़ संकल्प था तभी तो चढ़ी होगी। तो दृढ़ संकल्प यानी अभाज्य मतलब किसी से कटे ना। तो देखिए ये अभाज्य नहीं है, ठीक है, ये 58 अभाज्य नहीं है, 5 से कट जाए ये अभाज्य है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए 19 अभाज्य है और 53, अब नहीं भूलेगा आपको, तो 19-53 अभाज्य होता है, इसीलिए इसको याद कर लीजिए। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत, तो मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहिए इसमें। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह ने बनाया था, उसमें थे, अब बनाया था कौन, ही हमको नहीं जानकारी। नागार्जुन सागर, तो देखिए इसको याद कर लीजिए, अर्जुन और कृष्णा का संबंध, नागार्जुन सागर, ठीक।
भरतपुर में स्थित जो अभयारण्य है वो केवलादेव है, घाना राष्ट्रीय उद्यान। बिलाई इस्पात, दल्ली राजहंस, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ा है? तो ये प्लीज़ इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये नेट पे खोजे हैं, हमको मिल नहीं पाया। भारत में श्वेत क्रांति, ये तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन होंगे। 87 क्वेश्चन देख लीजिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना? तो नई पूंजी पर अनुमानी प्राप्त होना चाहिए था। भारत का राष्ट्रीय आकलन केंद्रीय CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और सेवा आपका तृतीय होता है। 1991 में प्रधानमंत्री के दौरान PV नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में इनमें क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं था? दंड प्रक्रिया, CRPC। निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं थी? ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये भी आ सकता है। और प्रतिबद्ध न्याय, तो इसको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा। 93, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये राजनीति निर्देशक तत्व है, DPSP। 94, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 होता है। त्रिस्तरीय आपको जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति थे। कर्कजनक कैंसर से रिलेटेड है और त्वचा की ऊपरी एपिडर्मिस यानी अधिचर्म होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब वो स्विच ऑफ होता है, ठीक है। स्विच ऑफ कहाँ है? यहाँ स्विच बंद होने का, D आंसर होना चाहिए। प्रतिरोध SI की मात्रा का आपका ओम होना चाहिए, नींबू में साइट्रिक अम्ल। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरी कोशिश। और हाँ, अगर आपको इसका फर्स्ट वाला भी चाहिए बैच का, तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, हम फर्स्ट वाला भी जल्द ही बना देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।